हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो भ्रूण कोश है उसका विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, देखो अभी हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि जो भ्रूण होता है उसका विकास कैसे होता है। मतलब ये देखा था हमने कि जो निषेचन हुआ जब तो द्विगुणित युग्म से निर्माण हुआ था, तो उससे आगे चलकर विकसित होकर भ्रूण का निर्माण हुआ, तो हमने भ्रूण का विकास तक पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो भ्रूण कोश है जब हम दूसरे नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक, मतलब कि यहाँ पर जब भ्रूण कोश था, यहाँ पर बीच में एक कोश की दो केंद्रक था, यहाँ पर नर युग्मक दोनों पाए देखे थे। ठीक है, पहले वाले से अन्य कोशिका के साथ हुआ था, और जो दूसरा नर युग्मक था वो द्वितीय केंद्रक के साथ जब संलयन किया था तो त्रिगुणित जायगोट का निर्माण किया था। ठीक है, त्रिगुणित जायगोट का निर्माण किया था। तो आगे हम वही देखने वाले हैं कि जो आगे वो विकसित होकर के भ्रूणपोष बन गया था, तो वही भ्रूणपोष जो होता है वह कैसे बना और कैसे विकास हुआ। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि जब भ्रूण कोश बना था तो हम कहेंगे जब निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक और भ्रूण कोश का द्वितीय केंद्रक और प्रथम नर युग्मक आपस में जब संलयन करते हैं तो त्रिगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। जब वो त्रिगुणित जायगोट का निर्माण कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, आगे विकसित होकर के क्या करते हैं, जब वो विकास कर लेंगे अपना, तो वो भ्रूणपोष का बनाए थे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भ्रूणपोष बन गया था, एंडोस्पर्म बन गया। जब एंडोस्पर्म बन जाता है तो उसके बाद होता क्या है कि ये जो भ्रूणपोष होता है ये क्या करता है, जो बीजांड होता है उसकी बाहरी सतह से क्या करता है, पोषण को अपनी ओर अवशोषण करता है। जब पोषण को अवशोषण करेगा तो वह क्या करता है कि जो हमारा भ्रूण होता है, द्विगुणित जो भ्रूण बना था वह भ्रूण क्या करता है, भ्रूण को क्या करता है, वो पोषण देता है। ठीक है, जो उसका बीज बनता है उसको क्या करता है, पोषण देता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमने भ्रूणपोष समझ लिया। ठीक है, कि त्रिगुण मतलब कि द्वितीय केंद्रक और द्वितीय नर युग्मक से जब बना, मतलब कि संलयन किया था, त्रिगुणित बना था, ये आगे विकसित होकर के जायगोट का निर्माण किया था, वो मतलब कि भ्रूणपोष का निर्माण किया। जब भ्रूणपोष वही बीजांड से पोषण को अवशोषण करेगा और वो भ्रूण को प्रदान करता है। ठीक है, ये काम हुआ। आगे हम देखेंगे जो भ्रूणपोष होता है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो भ्रूणपोष होता है वह निम्न 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे जो पहला वाला होता है हमारा वो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्रीय भ्रूणपोष जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रीय भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, देखेंगे कि जो ये हमारा है, ये हमारी एक भ्रूणपोष की कोशिका है, भ्रूणपोष की कोशिका है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये केंद्रक है यहाँ पर, मतलब कि कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस क्या होता है, इसमें केवल जो केंद्रक होता है, केंद्रक का डिवीजन होता है। और कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब केंद्रक का, ठीक है, इसमें क्या होता है कि केंद्र जो यहां पर देखेंगे, केंद्रक जो होता है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, और जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें विभाजन नहीं होता है। लेकिन बाद की अवस्था में जो कोशिका द्रव्य होता है उसकी विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब एक केंद्रक मतलब समसूत्री विभाजन 1 से 2 बनता है। ठीक है, तो एक केंद्र था, जब विभाजन किया, यहाँ पर समसूत्री विभाजन किया तो यहाँ पर दो केंद्रक बना लिया, लेकिन कोशिका एक ही रहेगा। ठीक है, कोशिका एक ही रहेगा, 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही आगे प्रोसेस में क्या होता है कि 8 केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे वो 8 कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष के 8 कोशिकाओं में बढ़ जाएंगे। लेकिन होता क्या उसमें कि कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, कोशिका भित्ति जो बनता है इसके चारों तरफ में, इसका निर्माण नहीं होता। ठीक है, इसका निर्माण नहीं होता है। तो उसमें कहेंगे, बस सीधे कहेंगे कि यहाँ पर देखेंगे जो केंद्रक है, ठीक है, केंद्रीय अर्थ हो गया केंद्रक, जिसमें केवल केंद्रक में विभाजन होता, समसूत्री विभाजन होता है, उसको बोलते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्रीय भ्रूणपोष, इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती, सीधी बोलेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय, देखें, कोशिकीय
कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है, इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसके बारे में जानेंगे कि जब देखेंगे कि जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले हमारा भ्रूणपोष कोशिका होता है, यहाँ पर जीवोद्रव्य प्रोटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ। जब ये कोशिकीय भ्रूणपोष होता है तो कोशिकीय भ्रूणपोष देखेंगे कि हमारा एक कोशिका है, मतलब कोशिका भ्रूणपोष है, बीच में यहाँ पर एक केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कोशिका, देखो कोशिका तो हमारा पूर्ण होता है, ठीक है, देखें कोशिका नाम में भी, इसमें भी केंद्रक मतलब केंद्रिका और कोशिक मतलब कोशिका। तो मतलब कि पूरा कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका में हमारा केंद्रक पाया गया और मतलब कि कोशिका द्रव्य पाया गया, ठीक है। तो कहेंगे कि जब भ्रूण को मतलब कि कोशिकीय भ्रूणपोष में दोनों में मतलब कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जो केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य दोनों में विभाजन होता है, उसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। मतलब कि कहेंगे कि जब कोशिका और केंद्रक में दोनों में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और यह क्या करेगा, जब ये विभाजन हो जाएगा तो यहां पर क्या करेगा, दो केंद्रक बना, ठीक है, दो केंद्रक बनेगा, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहाँ कोशिकाएं जो होंगी वह बट जाएंगी, ठीक है, मतलब कि यह अलग अलग, ये कोशिका यहाँ पर, एक कोशिका यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। ऐसे मतलब कि 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अभी जो हम तीसरा देखेंगे, तीसरा वाला, उसको हम बोलते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष, उसको बोलते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष, ठीक है। माध्यमिक भ्रूणपोष में होता क्या है कि यहाँ की जो कोशिका है, मतलब कि माध्यमिक भ्रूणपोष कोशिका होता है, इसमें होता क्या है कि जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक, इसमें विभाजन होता है, जो 8 केंद्रक का निर्माण करता है, समसूत्री विभाजन होता है उसमें। लेकिन जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है उसमें केवल एक ही बार डिवीजन होता है, ठीक है, मतलब कोशिका जो होता है हमारा एक ही बार उसमें डिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर केंद्रक में विभाजन होगा, हमारा एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, जब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो यहाँ पर एक कोशिका अलग हो जाएगी, ठीक है। माध्यम का मतलब मध्य, कोशिका हमारा अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन जो केंद्रक अलग होंगे। उसके बाद हो गया क्या कि यहाँ पर 2 कोशिका, यहाँ पर 2 कोशिका, फिर जाके विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन होगा, फिर जाके यहाँ पर 2 कोशिका, यहाँ पर 2 कोशिका, मतलब कि कोशिका 2 ही रहेंगी, बट लेकिन केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन एक ही बार होगा, और जो हमारा केंद्रक होता है उसका लगातार विभाजन होता है, ठीक है। बोलेंगे कि जो माध्यमिक भ्रूणकोष होता है, इसमें होता क्या है कि जो केंद्रक होता है इसमें समसूत्री विभाजन लगातार होता है, और जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें केवल एक ही बार विभाजन होता है, ठीक है। तो हमने अभी ये 3 प्रकार, मतलब कि भ्रूणकोष का विकास क्या होता है और भ्रूणकोष कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रीय भ्रूणकोष, कोशिका, माध्यमिक, हमने तीनों समझे, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे जो औतकी होता है, मतलब कि भ्रूणकोष की औतकी क्या होती है और चुस्कान क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।